नमस्कार दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 में हम जिन चीजों की बात कर चुके हैं उसके अगले स्टेप पे आ रहे होंगे। पार्ट 1 को हम ब्रीफ कर दे रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपसे बताया था कि आपको क्या करना है, ए से जेड तक की आपको वैल्यू याद रखनी है, न्यूमेरिक, यानी 1 से 26। और दूसरा स्टेप बताया था मैंने आपसे, जेड से ए की वैल्यू आपको याद रखनी है, अर्थात 26 से 1। और फिर हमने बताया था आपसे कि आपको रिवर्स वैल्यू न्यूमेरिक याद करनी है ए से जेड तक की, कि किसकी रिवर्स वैल्यू क्या है, अर्थात ए की यहां पर 26 हो जाती है और यहां पर जेड की 1 होती है। जबकि नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है कि ए की 1 रहती है और इसकी 26 रहती है। तो एक कंडीशन ये थी, एक कंडीशन ये थी। इसके बाद हमने बताया था रिवर्स लेटर, अर्थात एक अगर जेड है तो एम का क्या होगा, एन। और इस प्रकार से आपको पूरा, जिसके लिए मैंने एक फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ था, उफ लो आज मैंने वाला, तो उससे क्या है आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने एक पॉइंट बताया था आपको, वो ये बताया था कि ये जो भी अल्फाबेट होंगे 26 के बाद अपना एक साइकिल पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात ए की वैल्यू अगर 1 है और जेड की 26 है, तो दोबारा अगर हम बातचीत करें 26 से बड़े नंबर की, अर्थात अगर हम बात करते हैं 30 की, कि अगर a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 4 है, तो 30 किसकी वैल्यू होगी, तो 30 वैल्यू क्या है, तो 26 तक तुम्हारे रिलेटेड हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 26 में एक साइकिल पूरा होता है, हम यहाँ 26 रखेंगे, एक बार जाएगा भाग इसका, बचा कितना, रिमाइंडर हुआ 4, और 4 क्या है, d है, अर्थात d की वैल्यू अगर 4 है तो 30 की वैल्यू भी 4 ही हो, 30 की वैल्यू भी d ही होगी, ठीक है। हमने इतनी चीजों को बता दिया था। आज दूसरे स्टेप पे जब हम आपको कुछ और चीजें बताना चाह रहे होंगे दोस्तों, आज हम अल्फाबेट की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अल्फाबेट का जो बेसिक था वो मैं आपको समझा चुका था। आज जो समझाने का तरीका होगा कुछ दूसरा होगा, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। हमने लिखा था ABC बराबर DEF, तो FGH बराबर क्या होगा, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 6 है, ठीक है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम +3 वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम +3 वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो f की वैल्यू है 6, 7, 8, और प्लस जो 3 का कॉन्सेप्ट है तो क्या होगा, +3 +3 +3, अर्थात 9, 10 और 11। तो 9, 10 और 11 यानी I, J और K, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आज अब जब अगले स्टेप पे हम आपको समझा रहे होंगे तो हम अब बात अल्फाबेट की नहीं कर रहे होंगे, ध्यान देना। हम अब आपको समझा रहे होंगे न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट पर। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अब जो हमारा क्वेश्चन होगा इसी को अगर हम उतार दे तो कुछ इस तरह से होगा कि 1, 2, 3 बराबर अगर 4, 5, 6 है, तो मुझे ये बताइए कि 6, 7, 8 की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए, जब आप अल्फाबेट को लेके चल रहे थे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, हमें समझने में समस्या आ रही थी, लेकिन अगर उन्हीं अल्फाबेट्स को हम न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट पे याद कर ले तो हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब हम इसी को इस प्रकार समझाएंगे, क्योंकि समय कम होगा और समझाना आपको ज्यादा होगा, ठीक है ना। कहीं पर भी बहुत ज्यादा किसी चीज को क्रिटिकल बनाना उद्देश्य हमारा नहीं है, ठीक है ना। यानी आपको हम बहुत बड़े बड़े सवाल लेके चले और उसके माध्यम से समझाएं और आपको बताएं कि अरे इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, अब आप कैसे करेंगे। पता चला क्या है कि आपका वैसे ही आधा टेंशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम कैसे करेंगे, इतना टिपिकल क्वेश्चन है। हम आपसे बताएंगे जो टिपिकल क्वेश्चन है वो एक सरल क्वेश्चन का कैसे बदला हुआ प्रारूप होता है, हमें उस चीज को देखना है। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो काफी टफ हमें दिखाई दे रहा है, और उसी क्वेश्चन को अगर हम इसके आधार पर देख रहे हैं तो ये हमें ऑलरेडी इजी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसे ध्यान दीजिए। अब यहां पर एक होता है मिरर कॉन्सेप्ट, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम मिरर कॉन्सेप्ट ही देखते हैं। अगर मिरर कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं, ठीक है ना। मिरर कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिरर का एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो चीज मिरर के जितना पास है वो उतना पास होगी, और जो जितना दूर है वो उतना दूर होगी। समझ में आ गया। यानी जो यहां लिखा हुआ था उन्होंने दिया E, F, G, X, Z बराबर क्या होगा,
तो ये आपको दिखाई दे गया, तो क्या हो गया, जेड एक्स जी एफ ई, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये मिरर कॉन्सेप्ट आपको है। अब इसके बाद कई बार क्या होता है, आपके प्रश्नों में वो अगली बातचीत कर रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ये क्रॉस कॉम्बिनेशन लेके चल रहे होते हैं। यदि 1 2 3 4 5 बराबर 2 1 4 3 6 5 है, तो 8 7 3 4 2 1 बराबर क्या होगा। यानी अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप वही लेके चल रहे होंगे, ए बी सी डी ई एफ बराबर बी ए डी सी एफ एंड ई। समझ आ गया आपको। लेकिन अब यहां पर जो हम ये लेके चल रहे हैं, सिर्फ हम आपको समझाने के उद्देश्य से बता रहे हैं कि अगर आप इन लेटर्स को न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट में देखें तो आपको एक झटके समझ में आता कि क्या है। तो अब क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहां पर क्या किया गया था, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया गया है। ये चीज यहां आ गई है, ये चीज यहां आ गई है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 8 4 3 1 2। एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ। कभी कभी क्या करते हैं, इसी को मिरर में ले जाते हैं। वो कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। आप मिरर में कैसे करते हैं उन्होंने, 5 6 3 4 और 2 1, 5 6 यानी 56, ये हो गया आपका, ये आपका उन्होंने कर दिया 12 56, और यहां पर क्या है आपका जो भी 34 है, तो ये अलग ग्रुप वाला आपका चला गया, ठीक है ना। ये भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं वो, इसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर। अब हम इसको ऐसे इसलिए लिख रहे हूं ताकि आपको और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। 3 2 1 4 7 6 5, ये क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, आप वहां पर आपको क्या चल रहा था, क्योंकि सम संख्या थी तो हमने ऐसे ले लिया था। यहां पर इन्होंने क्या किया, ये यहां पर जा रहा है, ये यहां पर जा रहा है, बीच वाला वहीं पर आ रहा है, बीच वाला वहीं पर आ रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है। तो अगर ये बराबर ये है तो 9 3 5 2 1 4 6 बराबर क्या होगा। फिर यही कॉन्सेप्ट आप ले लेंगे, कैसे, 5 3 9 2 6 1 4, क्लियर। ये चीज भी हो सकती है। अब देखिए हम आगे चल रहे हैं, ये चीज हमें जनरल एक निगाह में देखने को समझ में आ जाती है। यानी सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि हमारा कहीं मिरर कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा स्टेप जो हमें चेक करना होता है वो देखना होता है रिवर्स कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मिरर में भी दोनों कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 4 3 2 1। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब फिर से हम आ जाते हैं अल्फाबेट पे। तो 26 का रिवर्स क्या था हमारा, 27 टोटल चाहिए था, तो 21 6 27 हो रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने इसको ऐसा कर दिया है कि 1 2 3 4 5 6 बराबर। अब यहां से उन्होंने क्या किया है, इसको कर दिया उन्होंने 21, यहां 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका हो गया 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है ना। अब अगर हम इसको अल्फाबेट में लिखते तो कैसे लिखते हैं हम, आपका A B C D E F बराबर। अब फिर आप ये 21 कितना आता है आपका, U V W X Y एंड Z। तो उन्होंने रिवर्स कैसा कर दिया, इस प्रकार से कर दिया है, U का F है, E का V है, D का W है, C का X है, B का Y है और Z का A है। समझ आ गया। हमने आपको न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट बताया। एक चीज ये हो सकती है और दूसरी भी क्या चीज हो सकती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। हो सकता है वो क्या करते हैं आपसे कि यहां से उसको वो सीधे सीधे रिवर्स लेटर पे ले जाए कि A B C D E F बराबर आपका Z Y X W V U। तो अब आपको समझना है, क्या समझना है कि ये सीधे सीधे रिवर्स लेटर चल रहा है ऐसे, ठीक है।
लेकिन अगर आप न्यूमेरिक ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, न्यूमेरिक प्रैक्टिस करने में आपको न्यूमेरिक की कोई बुक नहीं मिल रही होगी, आपको जो भी बुक मिल रही होगी वो अल्फाबेट की मिल रही होगी। न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि आपको ये सारे के सारे लेटर्स न्यूमेरिक में, नंबर में दिखाई दे। जब आपकी स्थिति इतनी स्ट्रांग होगी तो आप इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा रहे होंगे, और किसी भी एग्जामिनेशन में कोडिंग डिकोडिंग के 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी इस सेक्शन 1 तैयार करना आपको, और चीजें कई सारी आपको मिल रही होंगी। जब हम प्रैक्टिस करवा रहे होंगे तो हम और भी कोडिंग डिकोडिंग के आपको उदाहरण दे रहे होंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के पैरेलल कॉन्सेप्ट के बारे में। पैरेलल कॉन्सेप्ट क्या था? वही था आपका ABC बराबर DEF, अर्थात वेरिएशन तो 3 का है लेकिन ये पैरेलल चल रहा है, अर्थात 3 3 3 ही चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसी को इस प्रकार से लें, 1 2 3 बराबर 2 4 6, तो अब 2 4 6 इसको अगर हम देखें, चलो 2 4 6 हटा देते हैं हम, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा, लग रहा है कि दूना किया जा रहा है। एक तो ये कॉन्सेप्ट दिखा रहा है, हम इसको दिखा दे रहे हैं 3 5 और 7, 1 2 3 बराबर 3 5 और 7। तो बताइए 5 7 4 बराबर क्या होगा, ठीक है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अब इसको हम बोलते हैं, ये हमारा है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते हुए क्रम पे। अब वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? +2 +3 +4, यानी 2 3 4 असेंडिंग ये हमारा हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले में हम 2 जोड़ रहे होंगे, इसमें 3 जोड़ रहे होंगे, इसमें हम 4 जोड़ेंगे, अर्थात कितना होगा? 5 2 7 आएगा, 7 3 10 आएगा, 4 4 8 आएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। कई बार इसी को हम रिवर्स ले जाते हैं, यानी मिरर कॉन्सेप्ट में ले लेते हैं। यानी क्या होगा हमारा क्वेश्चन आपका? 1 2 3 बराबर 7 5 3, ठीक है ना। तो यही हमारा डिसेंडिंग वे में दिखाई दे सकता है। जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 1 से 6 के बीच में है, ये क्या है 3 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी चल सकता है, 0 फिर उसका दुगुना फिर उसका दुगुना फिर उसका दुगुना, इस प्रकार भी चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये हमने क्या कर दिया, मिरर कॉन्सेप्ट में किया है। मिरर कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो वही कंडीशन दिखाई दे रही है, +2 +3 एंड +4, ठीक है ना। यानी 2 3 4 का कॉन्सेप्ट है, एक नॉर्मल कंडीशन है और दूसरी हमारी मिरर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से असेंडिंग होता है, और कुछ इसी प्रकार से हम डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट भी लेके चल रहे होते हैं। डिसेंडिंग क्या है मतलब? 4 5 3 बराबर, अब घटाना है हमको, यहाँ हम 4 का क्या ले आते हैं, 1 ले आते हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अब इसमें हम 3 हम कर चुके हैं, अब इसमें हम 2 कर रहे होंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 कर देंगे हम 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग में क्या हुआ, ये -3 -2 और ये आपका -2 और ये यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, -1। तो वो देखा आपने पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम असेंडिंग चल रहे थे, उसमें हमने 1 2 3 कर दिया था, इसमें हम डिसेंडिंग पे आ गए हैं, यानी माइनस में जा रहे हैं 3 2 1। एक बार क्या हो रहा है 1 2 3, और दूसरी बार में क्या जा रहे हैं 3 2 1। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जो क्वेश्चन होगा कई बार उसमें क्या होता है कि वो 1 2 1 2 कुछ इस प्रकार की भी चेन लेके चल रहे होते हैं। आप समझ रहे होंगे, वही 2 लेटर्स के बीच में गैप, अर्थात A बराबर B, ठीक है ना, और मालूम पड़ा C बराबर E। तो ये A C और फिर मालूम पड़ा D, ऐसा लिख दिया, और ये क्या हो गया B E और फिर E। तो अब क्या है, ये हो गया आपका AC DE, एक कितना हो गया +1, यहाँ पर 3 2 5 +2, यहाँ पर +1 और फिर यहाँ पर +2, अर्थात EF G।
जी 5 है +2। तो अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि +1 +2 +1 +2 की सीरीज है, ठीक है ना। तो यही जो सारी चीजें हैं, अब हम बार बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करवा रहे होंगे, हम आपको ये बता रहे होंगे कि किस प्रकार की वो ले सकते हैं सीरीज, प्लस प्लस प्लस, यानी सबको प्लस को कर रहे होंगे हर लेवल पे। ये 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, माइनस भी इसी प्रकार से ले सकते हैं, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं वो, या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके साथ ही वो ऐसा भी कर सकते हैं, +1 -2 +3 -4 +5 -6, यानी असेंडिंग ऑर्डर तो दिखाई दे रहा आपको, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। कभी कभी वो क्या कर देते हैं, +1 अगली सीरीज +2 +2 +3 +3। आप समझ चुके होंगे, एक एक 2 बार उन्होंने लिया, जैसे कि A है तो यहां उन्होंने शो कर दिया B, अब B हमने लिख दिया, यहाँ उन्होंने C कर दिया है। यहाँ जब हमने D लिखा तो उन्होंने क्या कर दिया, F कर दिया। जब हमने E लिखा तो E का उन्होंने क्या कर दिया, G कर दिया। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है, 1 + 1 है ये, +1 +2 +2, अर्थात कोई ना कोई रिदम जरूर होगी उसमें, या तो वो कोई एक वेरिएशन लेके चल रहा होगा प्लेन, या असेंडिंग ले रहा होगा, या डिसेंडिंग ले रहा होगा, या मिरर ले रहा होगा, या फिर रिवर्स ले रहा होगा, ठीक है ना। या फिर कई बार क्या होता है कि वो दो ग्रुप के में लेके चल रहा होता है, एक छोड़ के एक। इनकी सबकी बातचीत हम कर रहे होंगे आपसे जब हम प्रैक्टिस की बात कर रहे होंगे, क्योंकि उदाहरण कई सारे अगर हम दे रहे होंगे तो आप फिर से उलझ जाएंगे। तो अभी आप पहले इतने आप देख लेंगे, ठीक है ना। और वो सारी जो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, कभी कदार आ रही होती हैं, उनको हम आपको प्रैक्टिस में करवा रहे होंगे और उसी समय आपको पूरी तरह समझाते हुए चल रहे होंगे। अगर बेसिक आपने इतना कर लिया है तो आप ये समझ जाए कि कोडिंग डिकोडिंग में आप लगभग सारे क्वेश्चन करने की स्थिति में आ चुके हैं। और अगली बार जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो हम इसी कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस की हम बात करेंगे उस समय कई सारे क्वेश्चन होंगे जो मिसलेनियस होंगे, जिनमें जरूरी नहीं कि ABCD की बातचीत हो रही हो। कई बार ये होता है कि शब्दों से शब्दों का हेर फेर कर देते हैं वो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, अगर आपने देखा भी क्वेश्चन, तो अगर चाय को दूध कहा जाए, दूध को पानी कहा जाए, ठीक है ना, और पानी को फूल कहा जाए तो नल से क्या आता है। तो अब इसमें क्या है, कोड ही कर रहे हैं। जब उसने कहा कि पानी को फूल कहा जाए तो आपको मालूम है नल से पानी आता है, क्योंकि कोड वो फूल कर रहा है, इसलिए आपका आंसर फूल होगा। तो इस प्रकार के जो भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रैक्टिस में समझा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन समझाना होगा और चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपसे, वो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, 100% आप सही कर रहे होंगे। तो उनके बारे में हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा हम कर रहे होंगे प्रैक्टिस सेशन में। ओके।